हेलो दोस्तों, क्यू शॉर्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड के अफवाह प्रणाली एवं नदियां पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटानागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? ब्राह्मणी, अजय, गुमानी या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है? कर्मनासा, ब्राह्मणी, औरंगा या फिर मोर? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, कर्मनासा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? उत्तर पश्चिमी भाग में उत्तरी कोयल नदी, दक्षिण पश्चिम भाग में दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिण पूर्वी भाग में स्वर्णरेखा नदी या फिर उपयुक्त सभी? तो ये तीनों कथन सुमेलित है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है? कोनार, औरंगा, गुमानी या फिर संकरी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, औरंगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है? सोन, शंख, कारू या फिर फल्गु? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, फल्गु। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? संकरी, फल्गु, मोरहर या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, स्वर्णरेखा नदी घाटी क्षेत्र, दक्षिण कोयल नदी घाटी क्षेत्र या फिर सोन नदी घाटी क्षेत्र? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सोन नदी घाटी क्षेत्र। झारखंड के अपवाह तंत्र क्षेत्र में सोन नदी घाटी क्षेत्र शामिल नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटानागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? ब्राह्मणी, मोर, गुमानी या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? छोटानागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, छोटानागपुर का पठार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बटपाड़ से निकलती है? बराकर, अजय, खरकाई या फिर शंख? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, अजय। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, संकरी या फिर राड़ू? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, उत्तरी कोयल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है? सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, उपयुक्त दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटानागपुर के पठारी भाग से अलग करती है? उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, फल्गु या फिर किउल? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, उत्तरी कोयल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? दक्षिणी कोयल, स्वर्णरेखा, किउल या फिर अजय? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, स्वर्णरेखा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दक्षिणी कोयल नदी हेयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? रांची, हजारीबाग, पलामू या फिर गढ़वा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, रांची।
अगर आप झारखंड के अफवाह प्रणाली एवं नदियाँ पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं इस टॉपिक के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।